15 अगस्त को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की अलास्का में मुलाकात हुई। इस मुलाकात से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। हालांकि दोनों नेताओं की बातचीत के बाद यूक्रेन को लेकर कुछ स्पष्ट रुख सामने नहीं आया। ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की बात पर कहा कि इसे खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका सीधे शांति समझौता करना हो सकता है। हालांकि पुतिन के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने साफ कर दिया कि पुतिन सीजफायर के लिए नहीं माने हैं। इस बीच ये भी खबरें आ रही हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका का रुख करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अलास्का में ट्रंप से बातचीत के दौरान यूक्रेन जंग खत्म करने को लेकर एक शर्त रखी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने कहा है कि ट्रंप के साथ बातचीत ईमानदार और सार्थक थी। रूस अमेरिका के रुख का सम्मान करता है और यूक्रेन संघर्ष को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहता है। अगर यूक्रेन पूर्वी डोनेस्क से अपनी सेना हटा लेता है तो वो जंग खत्म करने पर विचार करेंगे। पुतिन ने यह भी इशारा दिया है कि उनकी मांगे माने जाने पर वो बाकी मोर्चों पर भी अपनी सेना को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। पुतिन के शर्तों की मांग के बीच अमेरिका जाने से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पूर्ण शांति की मांग की है। जेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा, हत्याएं जल्द और पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए। युद्ध भूमि, आकाश और यूक्रेनी बंदरगाहों पर हमले तुरंत रुकने चाहिए। सभी युद्धबंदी और रूस की ओर से अगवा किए गए बच्चों की वापसी की जाए। हमारे हजारों लोग अभी भी कैद हैं जिन्हें जल्द से जल्द घर वापस लाना होगा। जब तक यूक्रेन पर रूस की ओर से आक्रामकता और कब्जा जारी है तब तक रूस पर दबाव बनाए रखना आवश्यक है। वहीं पुतिन ट्रंप की मुलाकात के बाद भारत की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच शिखर सम्मेलन का स्वागत करता है। शांति की दिशा में उनका नेतृत्व अत्यंत सराहनीय है। भारत शिखर सम्मेलन में हुई प्रगति का सराहना करता है। आगे का रास्ता केवल बातचीत और कूटनीति से ही निकाला जा सकता है। दुनिया यूक्रेन में संघर्ष का शीघ्र अंत देखना चाहती है। फिलहाल अलास्का में हुई पुतिन और ट्रंप की बैठक को बेनतीजा ही बताया जा रहा है, लेकिन उम्मीद की किरणें अभी बाकी है और शायद ट्रंप और पुतिन की अगली बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध का कोई समाधान निकाल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अलास्का में 3 घंटे चली डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की बैठक किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंची। इसमें युद्ध विराम को लेकर कोई सहमति नहीं बनी, कोई ठोस समझौता भी नहीं निकला और इससे पहले हुई बैठकें विवादित बयान और अपनी बात से पलटने के नाम रही। अब पूरी दुनिया में यही चर्चा है कि आगे होगा क्या। करीब 6 साल बाद जब अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की ऐतिहासिक मुलाकात हुई तो दुनिया भर की नज़र इस मीटिंग पर थी। अलास्का में हुई इस बैठक का सबसे अहम मुद्दा रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चल रहे युद्ध पर फैसला करना था। ट्रंप और पुतिन के बीच करीब 3 घंटे तक बातचीत हुई और फिर दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हालांकि ट्रंप को इस बैठक से कई उम्मीदें हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के साथ बैठक के बाद कहा कि अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। कोई सौदा तब तक नहीं होता जब तक पूरा सौदा ना हो। बातचीत सार्थक रही और शांति स्थापित करने की संभावनाएं हैं। हालांकि अभी समझौते की जमीन पूरी तरह तैयार नहीं हुई है। वे जल्द ही नाटो और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से इस बैठक के नतीजों पर चर्चा करेंगे। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि अलास्का शिखर सम्मेलन किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सका, लेकिन शुरुआत जरूर हुई। जिस सीजफायर की उम्मीद ट्रंप ने लगा रखी थी वह भी नहीं हुआ। हालांकि दोनों नेताओं ने माहौल को सकारात्मक बनाए रखने की कोशिश की
और आगे बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई। पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को आने का न्योता दिया, जिसके लिए ट्रंप तैयार भी नजर आए। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ट्रंप ने पुतिन से कहा जल्द मिलेंगे, इस पर पुतिन ने अंग्रेजी में जवाब दिया नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को। फिर ट्रंप ने मुस्कुराते हुए कहा ओह दैट्स एन इंटरेस्टिंग वन, यानी अगली मुलाकात रूस की राजधानी में हो सकती है। इस संकेत के बाद कयास लगाए जा रहे हैं भविष्य की बातचीत में नाटो और यूक्रेन की भी भागीदारी हो सकती है। वहीं ट्रंप अब रूस, यूक्रेन, अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय बातचीत चाहते हैं। ट्रंप को पुतिन से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन अब तक ट्रंप के साम दाम दंड भेद की नीति को दरकिनार कर पुतिन अपनी मर्जी की ही चलाते नजर आए हैं। ऐसे में मॉस्को में होने वाली बैठक कितनी सार्थक होगी और जेलेंस्की क्या वाकई त्रिपक्षीय बैठक में शामिल होने के लिए मानेंगे? ऐसे कई सवाल हैं जिस पर न पूरी दुनिया की नजर है, बल्कि विश्व शांति के लिए पूरी दुनिया भी इस अनसुलझे मुद्दों को सुलझता देखना चाहती है। अगस्त को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की अलास्का में मुलाकात हुई। इस मुलाकात से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। हालांकि दोनों नेताओं की बातचीत के बाद यूक्रेन को लेकर कुछ स्पष्ट रुख सामने नहीं आया। ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की बात पर कहा कि इसे खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका सीधे शांति समझौता करना हो सकता है। हालांकि पुतिन के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने साफ कर दिया कि पुतिन सीजफायर के लिए नहीं माने हैं। इस बीच ये भी खबरें आ रही हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका का रुख करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अलास्का में ट्रंप से बातचीत के दौरान यूक्रेन जंग खत्म करने को लेकर एक शर्त रखी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने कहा है कि ट्रंप के साथ बातचीत ईमानदार और सार्थक थी। रूस अमेरिका के रुख का सम्मान करता है और यूक्रेन संघर्ष को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहता है। अगर यूक्रेन पूर्वी डोनेस्क से अपनी सेना हटा लेता है तो वो जंग खत्म करने पर विचार करेंगे। पुतिन ने यह भी इशारा दिया है कि उनकी मांगे माने जाने पर वो बाकी मोर्चों पर भी अपनी सेना को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। पुतिन के शर्तों की मांग के बीच अमेरिका जाने से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पूर्ण शांति की मांग की है। जेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा, हत्याएं जल्द और पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए। युद्ध भूमि, आकाश और यूक्रेनी बंदरगाहों पर हमले तुरंत रुकने चाहिए। सभी युद्धबंदी और रूस की ओर से अगवा किए गए बच्चों की वापसी की जाए। हमारे हजारों लोग अभी भी कैद हैं जिन्हें जल्द से जल्द घर वापस लाना होगा। जब तक यूक्रेन पर रूस की ओर से आक्रामकता और कब्जा जारी है, तब तक रूस पर दबाव बनाए रखना आवश्यक है। वहीं पुतिन ट्रंप की मुलाकात के बाद भारत की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच शिखर सम्मेलन का स्वागत करता है। शांति की दिशा में उनका नेतृत्व अत्यंत सराहनीय है। भारत शिखर सम्मेलन में हुई प्रगति का सराहना करता है। आगे का रास्ता केवल बातचीत और कूटनीति से ही निकाला जा सकता है। दुनिया यूक्रेन में संघर्ष का शीघ्र अंत देखना चाहती है। फिलहाल अलास्का में हुए पुतिन और ट्रंप की बैठक को बेनतीजा ही बताया जा रहा है, लेकिन उम्मीद की किरणें अभी बाकी है और शायद ट्रंप और पुतिन की अगली बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध का कोई समाधान निकाल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अलास्का में 3 घंटे चली डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की बैठक किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंची। इसमें युद्ध विराम को लेकर कोई सहमति नहीं बनी, कोई ठोस समझौता भी नहीं निकला और इससे पहले हुई बैठकें विवादित बयान और अपनी बात से पलटने के नाम रही।
अब पूरी दुनिया में यही चर्चा है कि आगे होगा क्या। करीब 6 साल बाद जब अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की ऐतिहासिक मुलाकात हुई तो दुनिया भर की नज़र इस मीटिंग पर थी। अलास्का में हुई इस बैठक का सबसे अहम मुद्दा रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चल रहे युद्ध पर फैसला करना था। ट्रंप और पुतिन के बीच करीब 3 घंटे तक बातचीत हुई और फिर दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हालांकि ट्रंप को इस बैठक से कई उम्मीदें हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के साथ बैठक के बाद कहा कि अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। कोई सौदा तब तक नहीं होता जब तक पूरा सौदा ना हो। बातचीत सार्थक रही और शांति स्थापित करने की संभावनाएं हैं। हालांकि अभी समझौते की जमीन पूरी तरह तैयार नहीं हुई है। वे जल्द ही नाटो और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से इस बैठक के नतीजों पर चर्चा करेंगे। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि अलास्का शिखर सम्मेलन किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सका, लेकिन शुरुआत जरूर हुई। जिस सीजफायर की उम्मीद ट्रंप ने लगा रखी थी वह भी नहीं हुआ। हालांकि दोनों नेताओं ने माहौल को सकारात्मक बनाए रखने की कोशिश की और आगे बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई। पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को आने का न्योता दिया, जिसके लिए ट्रंप तैयार भी नजर आए। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ट्रंप ने पुतिन से कहा जल्द मिलेंगे, इस पर पुतिन ने अंग्रेजी में जवाब दिया नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को। फिर ट्रंप ने मुस्कुराते हुए कहा ओह दैट्स एन इंटरेस्टिंग वन, यानी अगली मुलाकात रूस की राजधानी में हो सकती है। इस संकेत के बाद कयास लगाए जा रहे हैं भविष्य की बातचीत में नाटो और यूक्रेन की भी भागीदारी हो सकती है। वहीं ट्रंप अब रूस, यूक्रेन, अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय बातचीत चाहते हैं। ट्रंप को पुतिन से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन अब तक ट्रंप के साम दाम दंड भेद की नीति को दरकिनार कर पुतिन अपनी मर्जी की ही चलाते नजर आए हैं। ऐसे में मॉस्को में होने वाली बैठक कितनी सार्थक होगी और जेलेंस्की क्या वाकई त्रिपक्षीय बैठक में शामिल होने के लिए मानेंगे? ऐसे कई सवाल हैं जिस पर न पूरी दुनिया की नज़र है, बल्कि विश्व शांति के लिए पूरी दुनिया भी इस अनसुलझे मुद्दों को सुलझता देखना चाहती है।